दोस्तों स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में आपसे कहा था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा फ्लैग्स, रजिस्टर एंड स्टैक। तो बात यही है, ये हमें यही बताएगा इसमें कि स्टैक और फ्लैग का मतलब क्या ताल्लुक है, क्या मतलब कि स्टैक के कोई ऑपरेशन से अपने फ्लैग्स पे कोई इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता। तो चले आए, वो कहता है पुश एफ, यानी कि पुश ऑपरेशन से हमारे मतलब फ्लैग्स पे कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं। पुश एफ लिखने का मतलब है स्टूडेंट्स यानी कि फ्लैग्स को पुश करना। देखो वो कहता है पुशेस द कंटेंट्स ऑफ द फ्लैग्स रजिस्टर ऑन टू द स्टैक, यानी कि क्या करना जी, कॉपीज। पुश का मतलब है कॉपी करना, मतलब मैंने आपको जैसा कि बताया कि ऐड करना, सेव करना, बात वही है कि आप अपने मतलब क्या करते हैं जी, फ्लैग्स के अंदर जो कंटेंट्स मतलब वैल्यूज परी होती हैं 0 1 वगैरह वगैरह, मतलब आपको पता है कौन से फ्लैग होते हैं, कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, साइन फ्लैग, इनमें 1 0 वगैरह सेव होता है। तो वो क्या करता है जी, वो कॉपी हो जाता है अपने स्टैक सेगमेंट में, ठीक है। और इस पे ऊपर कोई भी ऑपरेंड नहीं होता, मतलब किसके ऊपर कोई अपना ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा होता, ठीक है। उसके बाद पॉप ऑफ की एफ की बात देखो, इसमें क्या होगा जी, जो मतलब पॉप्स करेगा कॉपीज द कंटेंट्स ऑफ द टॉप वर्ड इन द स्टैक टू द फ्लैग्स रजिस्टर। अब देखो स्टूडेंट, अगर हम चाहते हैं, देखो हमारा AX रजिस्टर है, ठीक है। AX के अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर है, 0 1 0 0 0 कुछ भी मतलब वैल्यू स्टोर है, उसका पहला 0 जो है हमें बता रहा है कि साइन फ्लैग इसमें 0 होगा, क्योंकि साइन फ्लैग जो मतलब हमारा होता है MSB वर्ड होता है वो डिसाइड करता है, ठीक है। तो यही चीज़ वो हमें यहाँ पे बताना चाह रहा है। अगर हम लिखते हैं पॉप एफ, तो जो हमारा पॉप एफ मतलब के जो लास्ट वर्ड होगा ना, जैसे कि मैंने आपको मिसाल दी थी कि मेरा लास्ट पे सबसे टॉप पे कौन सा बिस्किट पर है, अपना कैंडी। तो साइन फ्लैग मतलब साइन की बात कर लो कि उसकी खसूसियात जो है ना वो कॉपी हो जाएंगी कहाँ पे, अपने फ्लैग्स रजिस्टर में, ठीक है, स्टैक से। तो इसके ऊपर भी कोई ऑपरेंड मतलब के ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता। आगे देखो वो करता है नोट, यानी कि ये चीज़ अपने ध्यान में रखिएगा, पुश पॉप एंड पुश एफ डू नॉट अफेक्ट द फ्लैग्स। ये क्या करते हैं जी, फ्लैग्स को इफेक्ट नहीं करते ये तीन ऑपरेशन, लेकिन पॉप एफ करता है। वो कहता है कि जब पॉप्स परफॉर्म होता है ना, मतलब पॉप एफ, तो इससे क्या होता है जी, जो टॉप वर्ड के कंटेंट होते हैं ना स्टैक में पड़े, वो फ्लैग्स रजिस्टर में कॉपी हो जाते हैं। ये मेन मसला है, तो ये याद रखिएगा। पुश पॉप और अपना पुश एफ, ये कोई भी इन तीनों में से फ्लैग्स को इफेक्ट नहीं करेगा। मेन जब भी करेगा अपना पॉप एफ करेगा। पुश एफ क्या करता है जी, फ्लैग्स के कंटेंट्स को उठा के स्टैक में सेव करवाता है, जबकि पॉप एफ क्या करता है, सबसे टॉप वाले वर्ड के स्टैक के जो कंटेंट होते हैं वो फ्लैग्स में कॉपी करवा देता है। तो बस इतना सा इसका चक्कर है। तो मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। बाकी आगे उसने हमें कुछ और भी बताया। वो कहता है पॉप एफ कुड बी थ्योरेटिकली चेंज ऑल द फ्लैग्स। देखो वही बात है जो मैंने आपको स्टूडेंट अभी अभी बताई है कि पॉप एफ क्या करेगा जी, हमारे फ्लैग्स को इफेक्ट करेगा, यानी कि वो कहता है कि ये क्या करता है, सब फ्लैग्स को चेंज कर देता है, मतलब उनकी वैल्यूज चेंज कर देता। साइन फ्लैग, उसके बाद पैरिटी फ्लैग, ऑक्सिलरी फ्लैग, ये सारे हमने चैप्टर 5 में पढ़े थे। करता है बिकॉज इट रीसेट्स द फ्लैग रजिस्टर, यानी कि फ्लैग रजिस्टर को रीसेट कर देता है टू सम ओरिजिनल वैल्यू दैट यू हैव प्रीवियसली सेव्ड विद द पुश एफ इंस्ट्रक्शन। उन ओरिजिनल वैल्यूज पे जो आपने पहले पुश एफ इंस्ट्रक्शन के थ्रू सेव करवाई हुई थी, ठीक है। तो आगे ये अपना एक टेबल है, इसको इतना खास मैंने तो नहीं समझा। इसमें अगर आप बात करें तो देखो हो क्या रहा है स्टूडेंट, हमने एक ऑपरेशन पहले परफॉर्म करवाया हुआ है, मूव AX, 843 AH। अब ये क्या है जी, ये एक मेमोरी एड्रेस है। 843H एक वैल्यू है, ठीक है, 843H नहीं है, सॉरी A भी है। तो ये मेमोरी जो ये जो मतलब कि मेमोरी वैल्यू, सॉरी ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये जो नंबर है, इसको मतलब कि हम बाइनरी में तो नहीं लिखा हुआ, ये हेक्सा में है, ये अपने AX में सेव हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद वो कह रहा है इंक्रीमेंट इन AX, तो AX की वैल्यू 1 गुना बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, पुश AX, तो AX को हमने क्या करना है, अपने स्टैक में पुश कर देना है। उसके बाद BX में ये वाली वैल्यू सेव करवाई। उसके बाद वो कहता है मूव BL, AL, तो इसकी मतलब इसका चक्कर ये है कि वो AL में मतलब अपनी जो वैल्यू पड़ी हुई थी उसने BL में कॉपी करवा ली है। उसके बाद पॉप AX कर दिया। तो देखो पॉप AX जब करेगा स्टूडेंट, तो AX की जो हमने अभी वैल्यू रखवाई थी वही AX में आके सेव हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इससे। उसके बाद पुश BX, फिर उसने BX ऐड करवाया, और फिर उसके बाद ये कुछ और इंस्ट्रक्शन है। तो ये इतना मतलब मेरे नज़रिए में इतना खास नहीं है, इसका इतना मसला नहीं है। अगर हो सका तो हम इसके लिए भी एक अलहदा वीडियो ले आएंगे, टेंशन नहीं है आपने लेनी। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।